अनदर वीडियो और आपका आज स्वागत है। आज जो वीडियो हम देखने जा रहे हैं उसका टाइटल है रणवीर सिंह की धुरंधर 2 पेड प्रीमियर में हाईएस्ट ग्रोसिंग इंडियन फिल्म बन गई आदित्य धार। तो चलिए देखते हैं ये वीडियो, लेकिन उससे पहले इस वीडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर को फॉलो करेंगे चैनल को। इसके अलावा ब्लॉग चैनल का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं वीडियो। रणवीर सिंह की धुरंधर 2 ने रिलीज से हफ्ते भर पहले एडवांस बुकिंग में कहर ढा दिया है। फिल्म ने ओपनिंग वीकेंड के लिए दुनिया भर में 50 करोड़ रुपए की टिकटें बेच डाली है। इसकी हाइप को देखकर मेकर्स ने 18 मार्च को पेड प्रीव्यू शोज का भी इंतजाम किया था। खबर लिखे जाने तक लोगों ने उसके भी 4 लाख से अधिक टिकटें खरीद ली है। धुरंधर 2 19 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। 7 मार्च को फिल्म के ट्रेलर लॉन्च के साथ मेकर्स ने इसके पेड प्रीव्यू शोज की बुकिंग भी शुरू करवा दी थी। पेड प्रीव्यू ऑफिशियल रिलीज से एक दिन पहले के स्पेशल शोज को कहा जाता है। धुरंधर के केस में इसे 18 मार्च को रखा गया है। सैक मिल्क के आंकड़ों के मुताबिक इस प्रीव्यू शो के लिए मेकर्स ने 4,80,000 टिकटें बेचकर 24 करोड़ 76 लाख रुपए का कलेक्शन कर लिया है। ब्लॉक सीट्स जोड़ने पर 29 करोड़ 69 लाख रुपए पर पहुंच जाता है। इस तरह ये पेड प्रीव्यू में देश की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। इससे पहले पवन कल्याण की ओजी ने प्रीमियर शोज में सबसे बड़ी सेल की थी। उसका ओवरऑल ग्रॉस कलेक्शन 25 करोड़ रुपए के आसपास कर रहा था। फिल्म की एडवांस कमाई में ओवरसीज मार्केट का बहुत बड़ा योगदान है, खासकर नॉर्थ अमेरिका का। विदेशी बाजार में फिल्म ने ओपनिंग वीकेंड के लिए 35 करोड़ रुपए की टिकटें बेच दी है। इसमें से 27 करोड़ रुपए तो अकेले अमेरिकी ऑडियंस से आए हैं। धुरंधर 2 के डोमेस्टिक और ओवरसीज एडवांस बुकिंग कलेक्शन को जोड़ें तो मेकर्स ने अब तक 64 करोड़ 69 लाख रुपए की टिकटें बेच डाली है। ऐसा कर फिल्म ने धुरंधर के पहले पार्ट को भी पीछे छोड़ दिया है। खास बात यह है कि भारत में अब तक फिल्म की फर्स्ट डे बुकिंग शुरू नहीं हुई है। उसके खुलते ही ये आंकड़ा और तेजी से भागेगा। जिस तरह का रिस्पॉन्स इस मूवी को मिल रहा है उसे देखकर ट्रेड एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये 150 से 200 करोड़ रुपए की ओपनिंग ले सकती है। धुरंधर 2 की टिकटें सामान्य से 30% अधिक कीमत पर बिक रही है। रेगुलर 2D फॉर्मेट के दाम 400 से 900 रुपए के बीच है। आईमैक्स में टिकटों का दाम 1000 रुपए के पार चला गया है। रिक्लाइनर टिकटों की कीमत तो आसमान छू रही है। फिल्म की सबसे महंगी टिकट मुंबई के बोरीवली में आइनॉक्स मेगाप्लेक्स में मिल रही है। वहां एक टिकट का दाम 3100 रुपए तक का है। इसके बावजूद देश में ज्यादातर हिस्सों में फिल्म हाउसफुल होती नजर आ रही है। ये तमाम जानकारी मेरे साथी शुभांजल ने जुटाई है। मैं हूं कनिष्का, आप देख रहे हैं ललन टॉप सिनेमा। शुक्रिया। मैं भी 3100 का हो, लेकिन मुझे 2100 ही होगा। नहीं, 31 कोई वर्ड नहीं होता, 2100 ही होगा। मैं भी है उनके मुंह से 31 निकल गया हो। लेकिन खैर भाई, बात करते हैं हम लोग धुरंधर की। वाकई में धुरंधर ने बवाल मचाया हुआ है। मतलब धुरंधर 2 तो मुझे लग रहा है धुरंधर 1 को भी बिजनेस में पीछे कर जाएगी। नहीं, ये तो ऐसे लग रहा है कि जैसे जो है ना वो सिनेमा वाले हाथों हाथ उन्होंने जो है ना फिल्म जो है ये ली है कि भाई दे दो हमें, बस ये मुंह मांगी कीमत हमसे ले लो, लेकिन फिल्म जो है वो हमें दे दो। और वाकई में आप जब धुरंधर 1 देखते हैं तो उसकी हाइप जो है वो बहुत ज़्यादा, हाइप नहीं बल्कि सक्सेस की अगर बात की जाए तो बहुत ज़्यादा सक्सेस रेट उसका रहा है। 1000 करोड़ प्लस उसने जो है वो बिजनेस वो क्रॉस कर गई थी। और दोनों पार्ट मिला के ऑलमोस्ट वो 400 450 के पास दोनों पार्ट्स जो है मिलाकर उसकी कॉस्ट थी। अच्छा ठीक है, अभी दोनों, तो ये सेकंड पार्ट आ रहा है ना। इन दोनों पार्ट्स की जो कॉस्ट है, जो बनाने का जो उनका बजट था, वो ऑलमोस्ट 400 450 करोड़ के पास था। और पहले पार्ट ने वो 1000 करोड़ जो है वो क्रॉस कर लिया था। और अब दूसरा पार्ट जो है वो आ रहा है, तो आप उम्मीद रखें ये भी 1000 करोड़ का आंकड़ा तो क्रॉस करेगा। उससे भी ज़्यादा करेगा। जिसने रिलीज से होने से पहले लगभग 70 करोड़ रुपया कमा लिया है। ठीक है, अभी OTT राइट्स सामने आएंगे कि भाई वहां पर कितने की जो है वो बिकती है। पहले दिन का सिनेमा का जो है वो सामने आएगा कि वहां पे पहले दिन में कितना जो है बिजनेस किया है। तो भाई नंबर बहुत आगे जाने वाले हैं। एग्जैक्टली। लेकिन एक चीज मुझे बड़ी हैरानगी हुई है कि जो सिनेमास की टिकट प्राइस है वो बढ़ गई है। मतलब ऐसा होता है क्या कि लाइक अगर कोई मूवी की हाइप बहुत ज्यादा है और मूवी बहुत सक्सेसफुल है तो उसकी टिकट्स की प्राइस ज्यादा हो जाती है? होता है। मैंने ये मुगले आजम मूवी के बारे में सुना था। मुगले आजम मूवी के बारे में सुना था कि भाई उस टाइम पे पुरानी उस टाइम पे, हाँ तो ऑफ कोर्स, और नई कौन सी बनी नहीं, वो री रिलीज भी तो मेरे हाल में हुई थी ना, कलर री रिलीज का मुझे नहीं आइडिया, लेकिन मैंने जो है ना ये डिफरेंट डॉक्यूमेंट्रीज में सुना था कि उस टाइम जो है ना मुंह मांगी कीमत जो है ना वो दी जाती थी। जो उनके डायरेक्टर थे उसके सिनेमा वाले देते थे आप हमें जो है अपनी मूवी जो है वो सेल करें। नहीं, वो तो
डायरेक्टर से लाजमी बात है, उन्होंने भी फिर डायरेक्टर सॉरी जो सिनेमा वाले हैं उन्होंने भी तो अपने पैसे पूरे करने, तो उस टाइम पे भी टिकटों की प्राइस जो है वो बड़ी थी और लोग 3-3 4-4 दिन जो है खड़े रहते थे टिकट हासिल करने के लिए। मेरा पूछने का मकसद ये कि देखो जो जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स होंगे, ठीक है ना, उनको डायरेक्टर थोड़ी ना अब डील करते हैं उनके साथ, ठीक है ना, डिफरेंट मीडियम होते हैं जो इन सारी चीज़ों को हैंडल करते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं। एग्जैक्टली तो उसको प्रोड्यूसर भी खुद थोड़ी करता होगा, अरे आगे मतलब हाँ वही आगे टीम से बात करते हैं। लेकिन अब मेरा कहने का मकसद ये कि अब डिफरेंट सिनेमाज वाले डिफरेंट चार्जेस ले रहे हैं, हाँ। तो वो कौन तय करता है कि भाई इसकी इतनी ही प्राइस रखनी है या ये ज़्यादा होगी, क्योंकि कहीं पर अगर 2100 है, कहीं पे 1100 है, किसी पर 400 है, तो वो डिफरेंस मतलब आपको देखने का मिल रहा है ना। वो मेरा ख्याल है कि जो सिनेमा के जो एक वो पूरा बोर्ड उनका होता होगा ना, लाजमी बात है मीटिंग्स तो उनकी भी होती होंगी, तो उसमें ये चीज़ तय होती होगी। लाजमी बात है मूवी जो है जब एक बहुत सुपर हिट हो जाए, उसका दूसरा पार्ट जो है वो आ रहा हो, ट्रेलर उसका धमाकेदार इतना हो, तो फिर वो तय करते होंगे खुद से ही चीज़। पॉसिबल, ये कमेंट सेक्शन में आपने सब चीज़ें ज़रूर बतानी। और दूसरा मुझे लगता है कि एक और चीज़ भी बड़ी मज़े की है जो धुरंधर की प्रोड्यूसर्स हैं या जो भी टीम है उन्होंने, कि इतना ना गैप नहीं वो लेकर आए। धुरंधर 1 बहुत सक्सेसफुल रही है, धुरंधर 2 भी बहुत जल्दी हाँ, वरना मोस्टली यही होता है कि भाई एक मूवी आई साल है, का गैप आ जाता है, और समटाइम्स तो आप भूल जाते हैं कि भाई इसका पहला पार्ट भी आया था। बिल्कुल, तो मुझे ये टाइमिंग उनकी बड़ी अच्छी लगी है। इवन के बड़ी मूवीज, अगर हम जैसे टॉक्सिक की बात करें, उसने अपनी पोस्टपोन कर दी हैं डेट्स, तो बिल्कुल मुझे लगता है कि ना ये भी एक अच्छी स्ट्रैटेजी है कि अब लोगों में इतना पेशेंस भी नहीं है, तो पहले मूवी इस तरह की बनाओ कि जो है उसका सेकंड पार्ट भी जो है वो जल्दी लॉन्च कर सको आप। यानी कि मैं ये बात सोच रही हूँ 4 घंटे की ये मूवी है, ठीक है ना, और जो पहले वाली मूवी थी वो भी आई थिंक हम लोगों ने सुना था 3.5-3 घंटे की कुछ इस तरह से थी, ठीक है। तो इतनी लंबी मूवी उन्होंने पहले ही सारी शूट कर ली हुई थी। बट खैर मैं कहूँगी कि जो रणवीर सिंह हैं उनके करियर की भी बहुत इंपॉर्टेंट ये मूवी मतलब बन गई भी है, जिस तरह से उनको कामयाबी मिली है इसमें। बिल्कुल। पहले वाले पार्ट में हम लोगों ने देखा था अनडाउटेडली जो अक्षय खन्ना थे उनको बहुत ज़्यादा सराहा गया था, और साथ में रणवीर सिंह को भी बहुत ज़्यादा सराहा गया था। लेकिन इस मूवी में मुझे लगता है जो सबसे ज़्यादा मेन फोकस कैरेक्टर है वो है ही अक्षय खन्ना, सॉरी रणवीर सिंह पता नहीं क्या मुझे हो गया है। एनीवेज कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए कि आप में से किस ने बुकिंग कर ली है, या फिर आप भी पहले मतलब एक दिन पहले का जो शो है वो देखने जा रहे हैं। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब करना। गुड बाय।